कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे राइट। चलिए मैं हूँ प्रजापति चैनल पे आपसे स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो प्लीज ध्यान समझिएगा, साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो आप देख सकते हैं थर्ड नंबर का पार्ट है, छोटा सा सम है जिसमें cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो जो तीन डिग्रियां दे रखी इनके हमें पहले वैल्यूज लिखनी होगी, मतलब कि इनके मान लिखने होंगे, फिर उसे सॉल्व करके हमें इसका आंसर लाना होगा। और इनकी जो वैल्यूज है वो हमें मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, जो कि जिसका मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, समझाया है कि किस तरह से हम sin cos tan का मान निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए फिलहाल तो मैंने टेबल बना के रखी है जिसमें से हम देख देख के सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए आप सबसे पहले देख सकते हैं cos 45 डिग्री। तो cos ये रहा हमारा, सारे थीटा आपके सामने नजर आ रहे हैं और ये डिग्री से अब cos 45 डिग्री का है। तो cos में जाते जाते 45 डिग्री आप देख सकते हैं 1/√2 है। तो मैं क्या लिख लूंगी cos 45 डिग्री की जगह 1/√2। एनी डाउट? अब ये बड़ा डिवाइड लगाएंगे आप sec 30 डिग्री। तो ये रहा हमारा sec थीटा, है ना। अब sec थीटा के लिए हमें क्या कहा गया है 30 डिग्री, तो ये रहा 30 डिग्री sec 2/√3। तो यहां पर लिख देंगे हम 2/√3 प्लस का साइन, अब cosec 30 डिग्री। तो ये रहा हमारा cosec थीटा और ये रहा हमारा 30 डिग्री। तो cosec 30 डिग्री का मान होता है ओनली ऑन 2। तो यहां पर हम लिख लेंगे 2। अब देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो मैं 1 से 1 लिख लूंगी। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ पर तो 1/√2 है, यहाँ तो कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बट डिवाइड में आप देख सकते हैं इस तरह से पार्टीशन में 2 डिवाइड दे रखे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बचा 1/√2 डिवाइड में 2 1 2 प्लस 2/√3 हो जाएगा और √3 का जब 1 में करेंगे तो √3 1 √3 हो जाएगा। आया आपको समझ में यहाँ तक? चलिए अब क्या करेंगे हम, आप देख सकते हैं सम के अंदर 3 बट्टे आ रहे हैं, 1 2 और 3। जब इस तरह इसकी कंडीशन बनती है बच्चों, तो ये जो नीचे वाला डिवाइड के नीचे वाला जो रहता है लास्ट में √3 वो ऊपर आ जाएगा और इसे हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/√2, देख लीजिए आप। और जब पट्टा चेंज किया जाता है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो √3 ऊपर लग जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 2 + 2/√3। तो आया आपको यहां तक समझ में? अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगा जो कि आमने सामने होगा। √3 का 1 में करेंगे तो √3 1 √3 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो देखो रूट के आगे कुछ नहीं होता है तो 1 से 1 माना जाता है, राइट। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 2 और √2 ऐसा का ऐसा, क्योंकि रूट का मल्टीप्लाई विदाउट अंडर में नहीं होता है, ठीक है। अब √2 का मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगा, बट उसके पहले हमें 2 का इसमें करना पड़ेगा। तो 2 1 2, √2 का √3 में करेंगे तो 2 3 हो जाएगा हमारा 6। आप देख सकते हैं रूट का रूट में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बट यहाँ पर रूट नहीं था। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, कॉमन निकालना कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर √6 को मैं पहले लिख रही हूँ लेस देन √2। आप सोच रहे होंगे पहले क्यों लिख रही हूँ, तो इसका जवाब आगे थोड़ा सा आंसर सॉल्व करने पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मैं बता दूंगी। अब देखिए आप हर का, यहाँ पर ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है, तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, मतलब कि मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखेंगे हम हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण कैसे होगा देख सकते हैं आप। हाँ, यहाँ पर ये हमारा प्लस का था, मैंने माइनस कर दिया, इट्स ओके। अब देखो बच्चों 2√6 प्लस √2, ये तो एज इट इज ऐसा का ऐसा। परिमेयकरण का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और हर में अंडर के डिजिट को हम इधर लाएंगे, राइट। क्या करेंगे, √6 माइनस का √2। अब आप देख सकते हैं अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस होगा तो चिन्ह अपोजिट हो जाता है, राइट। और डिवाइड के ऊपर भी हमें इसका मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड के नीचे भी करना है, बट एक बात ध्यान रखना, चिन्ह अपोजिट होना चाहिए। जिस तरह यहाँ प्लस है तो मैंने आपके सामने माइनस लगाया। अब मल्टीप्लाई करना है तो आप देख सकते हैं √3 का 6 में करेंगे तो 6 3 क्या हो जाएगा 18, बट अंडर में आएगा क्योंकि दोनों डिजिट हमारी अंडर में है। √3 का 2 में करेंगे तो 3 2 6, वो भी अंडर में आएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा बच्चों,
यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ये हमारा a प्लस बी, ये हमारा a माइनस बी। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो इसे इस अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ 2 ऐसा का ऐसा √6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस और √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको ये चीज कंफ्यूज लगे तो आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो √6 का √6 में और प्लस माइनस माइनस √2 का √2 में। दैट्स क्लियर। चलिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 आ रहा है, तो 18 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर रही हूँ, यहाँ पर पेयर बन रहा है 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट में बचा 2। हाँ 6 का अपन एलसीएम लेंगे तो एटलीस्ट अंडर रूट 6 ही आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा 2। √6 का √6 में मल्टीप्लाई तो सिंपल 6, देखो √6 का इंटू √6 में करेंगे तो रूट से रूट कैंसल हो जाता है, ठीक है। ये जो रूट वाले जो सम होते हैं इसमें इनके रूल्स अलग चलते हैं। माइनस ऐसा का ऐसा वैसे ही √2 का √2 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो रूट से रूट कैंसल, बचा हमारे पास 2। अब आप देख सकते हैं मैंने 6 से आगे क्यों रखा, क्योंकि 6 में से 2 इजीली हम माइनस करेंगे तो एटलीस्ट जो 4 आएगा वो हमारा प्लस का आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 पहले लेती तो यहाँ पर हमारा जो 4 आता वो माइनस का आता और हमारा आंसर गलत हो जाता, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 6 में से 2 घटा देंगे, ऊपर वाली डिजिट तो एज इट इज ऐसी की ऐसी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, आंसर आ चुका है बच्चों आपका 3 √2 माइनस √6 और 2 ऐसा का ऐसा 6 में से 2 गया तो आपका आंसर आया 4, ठीक है। लास्ट में 3 √2 माइनस √6, 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, वेरी सिंपल, सम कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इसी का पार्ट 4। ओके बच्चों, थैंक यू।